हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। 4 तक हम लोग जो पढ़े थे बच्चों, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, पहले तो हम लोग पढ़े थे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। आफ्टर देन उसी से हम लोग डेसिमल्स का स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे उसके बाद का जो क्वेश्चन हम लोग किए थे स्टूडेंट्स, वो ये था कि कोई नंबर है उसे हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो जाए। जैसे हम बोले थे, बताए थे आपके एग्जांपल्स में, जैसे 19 है या 21 है, इसे हम कितना और घटाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। बाद में इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। अगर जो बच्चे अभी तक नहीं किए तो प्लीज जाके आप लोग वो देख ले ताकि अच्छे से समझ में आए और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट है आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन में जो था बच्चों, अब जैसे सब्ट्रैक्टेड था, अब जो क्वेश्चन में है कि हम लोग किसी भी नंबर, जैसे हम बोले पहले हम 2 क्वेश्चन था, एक तो था कि 19 में हम कितना घटाएंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। अब क्वेश्चन में यह है कि मान लो 19 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 19 में हम लोग और कितना ऐड करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। देखो, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में किए तो उसी तरह से हम लोग पहले बेसिक से समझाते हैं। पहले 2 डिजिट का एक एग्जाम्पल लेके समझाते, फिर 3 डिजिट का एग्जाम्पल लेके कराते। आफ्टर देन हम लोग ये सारा क्वेश्चन जो है बुक का क्वेश्चन 5 है वो करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि हम लोग 19 में हम लोग ये बताए बच्चों कि हम 19 में कितना माइनस करेंगे, 19 में कितना माइनस करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। दैट फर्स्ट वही देखो, 2 का पेयर बना, ये देखे हम लोग लगा रहे थे 4 जब 4 पे लगा रहे थे बच्चों, कितने से लगा रहे थे 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो यहाँ से हमारे देखो 4 से लगा रहे थे बच्चों, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया हमारा 3। तो हम ये देखे बच्चों की जो 4 है वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। अब इससे आगे का जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा 19 के बाद, तो 4 का नहीं 5 का होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 5 का इससे अगला नंबर जो होगा ये होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें क्या कि अब हमें 19 को क्या बनाना है 25, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम लोग 19 में कितना माइनस करेंगे बच्चों, तो 25 माइनस 19 कर देते हैं, यानी कि हम 19 में कितना प्लस करेंगे, तो दोनों को माइनस करके आंसर आया क्या, आंसर आया हमारे पास 6। यानी कि हम लोग जो है 6 ऐड करेंगे। 19 में देखो हम 6 ऐड किए तो क्या हुआ, हमारा 25 बन गया। 19 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो क्या बन गया 25 बन गया। अब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5। तो आई होप देखो समझ। आप क्वेश्चन में करना क्या कि सेम बिल्कुल जैसे पहले डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। आफ्टर देन जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे मान लो इमेजिन करो जितने से लगा रहे थे 75, ये जो आएगा ना नंबर स्क्वायर, उससे हम अगले नंबर ले लेंगे, एक अगले नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे और जो क्वेश्चंस में नंबर गिवन है दोनों को माइनस कर देंगे, वही नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और देखो हम कुछ बात करते हैं और जो क्वेश्चंस में हम 1-2 एग्जांपल्स और देखो 3 डिजिट में हम लेते हैं। 3 डिजिट में हम ये एग्जांपल लिए बच्चों की, मान लीजिए हम 151 चलो नहीं 131 लेते हैं, 131 लेते हैं, 131 लिए। अब हम ये बोले कि बताओ इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 100 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो बोले भाई हमें तो पता नहीं, ऐसे हम कैसे बताएंगे कि इसके बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कितना ऐड करेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग इसे स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐड बाय डिवीजन मेथड। यहाँ से 2 से पेयर बना, यहाँ पे 1, पहले 1 पे गया बच्चों, तो 1 पे गया 1 से, तो यहाँ से कट गया 31, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब हम लोग यहाँ पे देखे बच्चों की 1 से जा रहा था क्योंकि 21 बन गया 21, और ये 2 से हम ले रहे थे तो ये ज्यादा हो जाता, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 2 से लेते तो यहाँ पे ज्यादा आ जाता ना, देखो 2 2 4 44, तो ज्यादा आ रहा तो 31 से, तो हम लोग क्या लिए 1 से लिए। तो यहाँ पे हम लोग जब नंबर लिखे बच्चों, यहाँ से हम जो नंबर लिखे वो क्या आ गया 11। अब 11 जो था बच्चों ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा था हमारा 10, इसमें रिमाइंडर। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा 12 होगा। इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा 12। तो एट फर्स्ट भी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 144, यानी कि हमें 131 तो नहीं होगा लेकिन उसके बाद का जो स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो पता चल गया 144। अब 131 में कितना ऐड करेंगे कि 144 आ जाए। 131 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि ये 144 आ जाए। तो हम करेंगे सर ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालो ना, हम वही ऐड करेंगे। तो क्या होगा 144 माइनस 131, यानी कि हम लोग ये देखें बच्चों 4 और 4 में से 1 गया 3,
4 में से 1 गया, 4 में से 1 जाएगा बच्चों, 4 में से 1 जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि हम लोग देख रहे थे बच्चों 13 ऐड कर रहे थे, 131 में 13 ऐड कर रहे थे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा था। आ रहा बच्चों समझ में? तो ऐड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, सिंपल जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी को हम लोग माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन एक तरह से आप लोग समझ लो, ये जो नंबर आ रहा है जो भी, तो ये देखे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा था, इसमें कम आ रहा था, तो इससे अगले नंबर एक नंबर बढ़ाकर उसका स्क्वायर निकालेंगे, और आफ्टर दैट जो क्वेश्चन में गिवन था, जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था उससे दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। जरूर कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि क्वेश्चंस कितना समझ में आया, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते थे थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन एक तरह से होता है कि हाँ हम जो अपना काम कर रहे हैं या थोड़ा समझा रहे बच्चों तक कितना पहुंच पा रहा है, बच्चों कितना इससे बेनिफिट ले पा रहे हैं नहीं, ऐसे हमें पता नहीं चलता कि हाँ समझ में आया नहीं, पता नहीं, हम जो करा रहे खुद हम तो करा रहे क्योंकि हमें सही लग रहा है, हम समझा रहे, बट आपको कितना समझ में आ रहा है जब तक आप लोग नहीं बताओगे हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए कितना वीडियो जथा आपका जो क्वेश्चन था कितना समझ में आ रहा है, और कोई डाउट होता है तो बिना कोई सोचे ये आप लोग हमें कमेंट कर भी सकते हैं कि सर हाँ ये फॉल्ट था, ये गलत था, ये समझ में नहीं आया, दोबारा करा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 525 क्वेश्चन में। ये बोला स्टूडेंट्स की 525 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हमें तो ये पता नहीं था, हम पहले इससे देख लेते कि इससे कम वाला एक नंबर निकाल लेते वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहले हमने यहाँ देखे पेयर बना एक 25 का 5, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। पहले हम देखे 2 का स्क्वायर से जा रहा था, 2 का स्क्वायर पे जा रहा था, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जा रहा था बच्चों 1, 5 में से 4 जा रहा था 1, तो 125, और 2 और 2 क्या हो गया बच्चों 4, 2 और 2 क्या हो गया बच्चों 4। अब यहाँ से हम लोग देखें कि 4 है, ये कितने से जाएगा, तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे बच्चों की 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 पे शायद ये जा रहा था, तो पहले हम लोग देख रहे थे 43 से, देखो यहाँ से देखे ना 4 3 जा 12, तो हम लोग पहले देखे 43 से, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो साथ देखो बच्चों फिर ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसलिए हम 43 से नहीं 42 से ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 129 आ गया, तो 2 2 जा 4, यहाँ से हम कितने से लेंगे बच्चों 42 से ही लेंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, अब माइनस के 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, और 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा बच्चों क्या होगा 4। यहाँ हम लोग जो स्टूडेंट्स कितने से लगाए थे, पहले तो हम लोग 2 से लगाए थे, फिर 2 से लगाए थे, पहले हम लोग 2 से लगाए, अगेन हम लोग 2 से लगाए थे 22। अब हम लोग जब 22 पे देख रहे थे तब के परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा था, कुछ रिमाइंडर बच रहा था, तो जो नेक्स्ट नंबर लेंगे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23, किसका स्क्वायर हम निकालेंगे बच्चों 23 का, क्योंकि 22 में तो ये नहीं जा रहा था, अब 23 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा 23 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आप लोग को बता रखे 3 3 जा 4 और 9, ऐसे तो ये आपको याद होना चाहिए, देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्या आ गया बच्चों 9 2 और 5, तो 529, क्या आएगा बच्चों 529, यानी कि अब जो इससे अगला नंबर जो होगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 529। तो अब हम लोग ऐड कितना करेंगे 525 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि ये 529 आ जाए, 529 आ जाए, तो हम लोग कितना ऐड करेंगे बच्चों, कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द नंबर शुड बी एडेड इन 525 to get a perfect square number, is क्या हो जाएगा 529 माइनस 525। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 4, द नंबर शुड बी एडेड इज 4, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, आप पहले माइनस करके यहाँ लिख देंगे 4 इज एडेड इन 525 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट हम लोग बताया उसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन जो था सोल्व हो रहा था, उसी के बेस पे क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, बिल्कुल आसान। याद ये रखना है, पहले याद क्या रखना है, शॉर्ट फॉर्म में अगर जो आप याद करोगे तो क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से, जो आएगा उससे, जैसे हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट में करते थे, बस इसमें रिमाइंडर को माइनस नहीं करना, जो पहले आएगा उससे एक अगले नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे और उससे माइनस कर देंगे जो क्वेश्चन में नंबर गिवन होगा।
ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो 1750 पीछे से दो नंबर का पेयर बनाया, पीछे से दो नंबर्स का पेयर बनाया, यहाँ से बच्चों दो नंबर का पेयर बनाया स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से देख रहे थे ये 50 और ये 17, 50 और ये 17। तो पहले हम ये देख रहे थे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 पे जा रहा था, तो 4 और 4 इधर तो 8 आ गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, पिछले बार हम लोग सब 16 कर दिए थे और बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था, फिर 2-3 मिनट से हमारा जो था क्लास की टाइमिंग बढ़ गया था, क्योंकि रॉन्ग हो गया दोबारा की। तो 7 से 6 जाएगा 1, तो 150। यहाँ से हम लोग पहले बच्चों कितने से लगाए थे 4 से। अब हम लोग चेक करे थे ये 2 से अगर जो लेते हैं बच्चों 2 से लेते तो ये ज्यादा हो जाता है, 8 2 जा 16, देखो यहाँ पे 15 ही है, तो हम लोग 1 से ही लेंगे। कितने से लेंगे बच्चों 1 से, तो 81। और 10 में से 1 जाएगा बच्चों 9, 10 में से 1 जाएगा 9, और उसके बाद यहाँ से क्या आ गया बच्चों 14, 14 में से 8 गया 6, 69। यहाँ से हम लोग 41 से लगाए थे। कितने से लगाए थे बच्चों 41 से लगाए थे। अब हमें क्वेश्चंस में ये पूछ रहा था, क्वेश्चंस में हमें क्या पूछ रहा था बच्चों, क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि हम कितना ऐड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ 42। 42 का क्यों लेंगे, क्योंकि एक नंबर हम ज्यादा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसके बाद जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम लोग 42 का स्क्वायर हम लोग निकाले, तो आप लोग 42 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग बता रखे कैसे, 4 4 जा 16, ये मेथड सबसे सूट करता है निकालने के लिए। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 4 6 7 1 7 6 4, 1 7 6 4। आई होप समझ में आ रहा है। देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 6 7। तो ये हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब क्वेश्चंस में ये आ गया, ये तो हमें पता चल गया कि इसके बाद जो नंबर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 1764। अब 1750 हम लोग कितना ऐड करेंगे कि ये 1764 हो जाए, तो आप लोग को पता चल रहा होगा 14 ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, द नंबर शुड बी एडेड। देखो आई होप कि आप लोग स्टेटमेंट अब लिख लोगे, द नंबर शुड बी एक लिख देते, उसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा आपको हम समझा दें। द नंबर शुड बी एडेड, the number should be added in 1750 to get a perfect square number, to get a perfect square number is 1764 minus 1750। तो माइनस करके आंसर क्या आता है 14। तो यानी कि हम लोग 14 ऐड करेंगे इसमें बच्चों, तब ये जाके क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तब जो जाके ये है बच्चों क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट? यस, आई होप देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था, क्वेश्चंस को जो है हमें किस तरीके से सोल्व करना है। आई होप तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का जो थर्ड है बच्चों वो क्या है 252। थर्ड में जो था बच्चों 252 दिया हुआ है, 252 है। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना, इससे कितना ऐड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो पहले हम लोग वही चेक करेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर रूट मेथड, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। पेयर बना है 52 का, एक 2 का, ये 1 पे जा रहा था बच्चों, 1 2 में से 1 जाएगा 1, 152, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 क्या आ गया बच्चों 2। अब हम लोग यहाँ से देख रहे थे बच्चों कि 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 15, तो ये ज्यादा आ रहा था 154 आ रहा था। अगर जो हम 7 लेते हैं, देखो हम लोग 7 लिए बच्चों, 7 लिए, सॉरी 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, काफी ज्यादा आ रहा था, तो 7 तो हम लोग नहीं ले सकते। अब 6 से देखते हैं, 6 7 जा 6 से हम लोग देख रहे थे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो 156 अभी भी ज्यादा आ रहा था। तो अब हम लोग किससे लेंगे बच्चों 25 से, किससे लेंगे स्टूडेंट्स 25 से। आई होप देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से था। अप्रॉक्स हम आसपास का नंबर चेक कर, 5 5 जा 25, कैरी बचेगा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 125। पहले हम लोग जो था बच्चों, पहले हम लोग लिए 1 से, अब हम लोग ले रहे थे 5 से 15, तब 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7, और आफ्टर देन 4 में से 2 जाएगा 27। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग पहले लिए थे 25 से लिए थे 25 से, अब यहाँ से 15 आ गया। और 15 पे हम देख रहे थे बच्चों, तो ये तो कम ही आ रहा था 15 से, 15 में देख रहे थे नहीं, तो इससे अगले नंबर हम लोग पहले लेंगे। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16, और 16 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, आई होप कि आपको देखो याद होगा 20 25 तक तो आप लोग का स्क्वायर ऐसे याद रखो। 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 256, 15 का स्क्वायर क्या होगा 16 का स्क्वायर 256।
ओके बच्चों, अब यहाँ से देखो क्या, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या था 225, तो इस तरह से आप लोग निकाल लोगे। देखो नहीं समझ में आ रहा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 6 का स्क्वायर 36, 1 6 जा 6 और 6 2 जा 12। ओके बच्चों, तो 256। ओके बच्चों स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ तक तो आ गया आप 256। अब हम बोलते थे 252 में कितना माइनस करें, 252 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, सॉरी 252 में हम लोग कितना प्लस करेंगे, 256 आ जाए तो 4 प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सीधा आप लोग लिखोगे द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड सॉरी एडेड 252 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 256 माइनस 252, यानी कि हम लोग 4 इज एडेड, 4 जो हम लोग ऐड करेंगे किसमें 252 में, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, तब जो है ये जाके स्टूडेंट्स क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट। आई होप देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है और हमें क्या सोल्व करना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जब बात कर रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कि क्या करना था फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों। फोर्थ जो था स्टूडेंट्स वो था 1825, फोर्थ जो था स्टूडेंट्स 1825 और इसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो दो नंबर का पेयर बन गया पीछे से, एक 18 और एक 25 का, एक 18 और एक 25 का पेयर बन गया बच्चों। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो क्या होगा, पहले देखें 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर से ज्यादा रहा था, तो 4 का स्क्वायर 16 लिए, 4 में से 4 और 4 8 और 18 225। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे बच्चों 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, ज्यादा आ रहा था, 3 पे ज्यादा आ रहा था तो हम लोग 2 से लेंगे, 2 से हम लोग लेंगे बच्चों, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 5 में से 4 गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया 1, 12 में से 6 जाएगा 6, कट गया 61 आ गया। अब यहाँ से हम लोग यानी कि हम लोग जो नंबर्स लिए थे स्टूडेंट्स को किससे लिए थे, पहले 4 से लिए थे फिर 2 से लिए थे, 42, तो 42 आ गया बच्चों। तो 42 से क्या करेंगे हम पहले, उसके बाद हम लोग जो करेंगे बच्चों को 42 का नेक्स्ट नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 43। अब 43 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, 43 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12 2 जा 4 3 जा 12, 2 जा 24, दैट मींस द स्क्वायर ऑफ 9 4 क्या आ जाएगा बच्चों 1849, क्या आ जाएगा बच्चों 1849। आई होप समझ में आ रहा है, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 9 4 6 2 8, तो 1849 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था, स्क्वायर निकालना है, कितना ट्रिक हमारे लिए यूजफुल हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 1849 आ गया। अब हम लोग बोले कि 1825 में हम कितना ऐड करेंगे कि ये 1849 आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते लिखे होगे आप लोग, द नंबर शुड बी एडेड इन 1825 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, माइनस कर देंगे 1849 माइनस 1825। ठीक है बच्चों, देखो हम स्टेटमेंट नहीं लिखे बट आप लोग लिख के करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 9 में से 5 जाएगा स्टूडेंट्स 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 8 जाएगा 0, तो यहाँ पे 24 आएगा, यानी कि हम लोग इसमें 24 ऐड करेंगे ना तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा, तब जाके हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, अब जो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस का हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स वो था फिफ्थ क्वेश्चन 6412 और 6412 था स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग वही पेयर बना लेते हैं, 2 का पेयर बना, इस तरह से 2 नंबर का पेयर बन गया, एक 64 का एक 12 का। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बच्चों 64 स्क्वायर आता था 8 का, तो 8 का स्क्वायर हम लोग लिए 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 पे लिए 8 और 8 16, यहाँ से कट गया बच्चों, यहाँ पे 12 उतारे थे तो 1 बार में लेंगे ज्यादा हुआ तो हम लोग 0 से लेंगे, क्या लिए बच्चों 0 से लेंगे। अब हम लोग स्क्वायर क्या करेंगे, आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले स्क्वायर निकालेंगे, किसका, हम लोग स्क्वायर्स निकालेंगे इससे नेक्स्ट नंबर का। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 81 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो 81 का स्क्वायर क्या, देखो 8 8 जा 64 और 1 1 जा 1, फिर 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि 1 6 5 6, यानी कि 6 5 6 1 6 5 6 1। ओके स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर हम बताए थे ना इसका स्क्वायर हम लोग ले लेते थे, तो 6 5 6 1 आ गया, 6 5 6 1।
ओके स्टूडेंट, 6561 आ गया। एंड आफ्टर देन देखो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, तो इसके बाद हम लोग देखो यहाँ से देख रहे थे 6412 में कितना ऐड करेंगे कि 6561 आ जाए। यहाँ लिखेंगे द नंबर शुड बी एडेड इन 6412 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, तो द डिफरेंस बिटवीन 6561 एंड 6412। अब माइनस करो बच्चों, तो 11 से 2 जाएगा 9, 11 से 2 जाएगा बच्चों 9, एंड आफ्टर देन यहाँ से क्या आ गया, क्या था स्टूडेंट 6412, 11 से 2 जाएगा 9, और 5 में से 1 गया बच्चों, 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स 1, तो 149 हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, 149 ऐड करेंगे किसमें 6412 में, तो जाके एक हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, तब जाके हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में किन्हीं कोई भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। आफ्टर देन जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, आफ्टर देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें दिया हुआ था बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर व्हिच एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया बच्चों, एक एरिया साइड निकालना है स्क्वायर का। ये क्वेश्चन तो देखो आप लोग किए होंगे अभी तक प्रीवियस क्लास में, बट वहां पे समझ में नहीं आता था कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेते थे, बट अब तो आपको मैं भी पढ़ लिया स्क्वायर रूट की रूट, तो आपको कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है कि क्वेश्चंस को आप लोग किस तरीके से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात ये कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्लास स्टूडेंट फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि लेंथ निकालना था जिसका स्क्वायर की साइड हमें गिवन था, साइड ऑफ स्क्वायर whose area is 441 meter square, whose area is 441 meter square। क्वेश्चंस में ये बोला बच्चों, क्वेश्चंस में ये बोल रहा था कि एक स्क्वायर की एरिया जो है 441 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी साइड क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना था। सपोज दैट हियर वी सी दैट दिस इज द स्क्वायर, सपोज वी सी दैट दिस इज द स्क्वायर, here a square whose side is x meter, and that's why x into x, the value of x into x is equal to 441 meter square। then what is the value of x, हम लोग देखो यहाँ से निकाल लेंगे, इतना आसान क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट निकाल के हम लोग कर लेंगे, तो बस थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ था एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन दैट हमें यानी कि क्या दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है बच्चों को क्या है, एक्स एरिया ऑफ स्क्वायर जो था 441 मीटर स्क्वायर, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, साइड इनटू साइड, और साइड को जो था बच्चों हम लोग क्या माने थे, x, that means x into x is equal to 441, that means the value of x square is equal to 441, x की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441, और 441 का आप लोग स्क्वायर रूट जिस भी मेथड से निकाल सकते हो। देखो 441 का स्क्वायर रूट आई होप ऐसे तो याद होगा कि ये 21 का होता है, तो आप लोग डायरेक्ट, बट यहाँ पे आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग करके शो करके दिखाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो यहाँ से 2 पे पहले हम लोग लिए बच्चों, पहले हम लोग 2 पे लिए, तो 2 2 जा 4 कट, यहाँ से सॉरी यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आ गया 41, फिर हम लोग 1 से लिए बच्चों, तो क्या आ गया 41 कट गया, तो यानी कि पहले हम लोग 2 से लिए थे फिर 1 पे, तो यानी कि क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 21 मीटर। तो यानी कि हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर, हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का साइड था बच्चों वो क्या हो जाएगा 21 मीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर, यानी कि जो स्क्वायर की साइड होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 21 मीटर हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे और आपको आता भी होगा कि किस तरीके से करना था। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो था स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन जो है
उसे हमें किस तरीके से करना है। देखो आई होप आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से सेवंथ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इन राइट एंगल ट्रायंगल देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग सेवंथ क्लास में इस टाइप को क्वेश्चंस को किए थे पाइथागोरस थ्योरम में, और मे भी इस बार भी ट्रायंगल्स आप लोग जब पढ़ोगे तो वहाँ पे भी यूज होगा, उससे ज़्यादा आपका अगेन ये 9th क्लास में जब जाओगे तो ज़्यादा यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में ये था इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B जो है बच्चों वो हमारे पास है 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। और AB फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू जो था बच्चों वो 6 सेंटीमीटर है, एंड BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड AC। सेकेंड क्वेश्चन देखो हम इसे दो तरीके से करेंगे, तो आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ लिए होंगे तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो, और आप लोग हम लोग इसे दूसरे तरीके। फिर इफ AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC की जो वैल्यू था बच्चों वो 13 है और BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंड BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंड तो हमें निकालना था स्टूडेंट्स फाइंड AB, तो AB की वैल्यू फाइंड आउट करना था। AB की वैल्यू फाइंड, देखो अब यहाँ से हम लोग पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आई होप सबको पता होता जिसका एक 90 डिग्री वैल्यू है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में ये दिया होता कि B जो है ना वो 90 डिग्री है, तो B 90 हो गया, तो ये हमारा AC आ गया। ओके स्टूडेंट्स, B 90 हो गया तो ABC इस तरह से हम लोग बना लिए। अब फर्स्ट, अगर जो फर्स्ट की बात करें डायग्राम में, तो फर्स्ट में AB यानी कि ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और BC ये दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो हमें AC की वैल्यू निकालना है। AC जो है लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, तो आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे। लॉन्गेस्ट साइड क्या था, हमेशा ये दोनों साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, बट यहाँ पे हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम्स के पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ABC, देखो इन ट्रायंगल ABC we know that the square of hypotenuse is equal to the square of the sum of the square of remaining two sides, equal to the sum of the square of remaining two side। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होता है उसकी स्क्वायर बराबर होगा बाकी जो दोनों साइड का स्क्वायर का सम का। दैट मींस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस h जो है बच्चों क्या है, ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। तो कमीशन तो ट्रायंगल से करा रहे, एक हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होगा पढ़ेंगे, तो उसके बेस पे भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, आप लोग दोनों तरीके से करना, और जो क्वेश्चन आज से उस तरीके से आप लोग आंसर्स करोगे। यहाँ से हम लोग देखें बच्चों की AB की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों मिला के आ गया 100। दैट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, तो AC का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट 100 और 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 10, तो हमारा ये आ जाएगा 10 आंसर आ गया। ये हमारे पास 10 आंसर आ गया। आई होप कि यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा समझने में, क्योंकि यहाँ तक आप लोग 7th क्लास में पढ़ रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो इसे हम बताते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता था बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता था, किसी भी दो नंबर, किसी भी लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड ये है, इसका स्क्वायर ये दोनों बराबर हुआ, सिंपल सा ये दोनों का स्क्वायर करके इसके बराबर कर देते हैं। आफ्टर इन सेकंड जो था स्टूडेंट्स, हम और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बात करें, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की और हम बात करें, सबसे छोटा साइड हमारे पास होता था m, 2m जो होता था, सबसे एक होता था 2m, एक होता था m स्क्वायर माइनस 1, एक होता था m स्क्वायर प्लस 1।
क्योंकि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस फॉर्म लगेगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा। तो 2m की वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 3, और m स्क्वायर माइनस 1 हम लोग निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 1, तो m क्या 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, और बड़ा साइड ये होता था तो हम सीधा लिख देते 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10, यहाँ से भी 10 आंसर आ गया। बट आप लोग जो करोगे ट्रायंगल वाले मेथड से करोगे, ठीक है, यहाँ से आंसर चेक करने का ज्यादा है। तो सेम इसी तरह से देखो, यहाँ तक तो सेम होगा, बस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब इसी का मान हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब चीज तो इतना तामझाम हमें दोबारा से लिखना ही पड़ेगा। बस वैल्यू दोबारा जो है हम लोग दोबारा जो वैल्यू है वो हम दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू दोबारा क्या पुट करेंगे कि इस बार एसी हमें दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है ये 13, और बीसी ये हमारा बेस दिया हुआ है 5, तो एबी की वैल्यू फाइंड आउट करना था। अगेन हम यही पुट करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे एसी का, तो एसी क्या है 13 का स्क्वायर, यही चीज हम पुट करेंगे, बस हमें थोड़ा इधर इसका स्क्वायर में से इसे माइनस कर देंगे, वही हम देखो बताएंगे वही क्या होगा। एसी एबी जो था बच्चों, एबी जो था हमें निकालना है, एबी जो हमें निकालना है, और बीसी 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू एबी स्क्वायर। आप लोग चाहो तो पहले इधर डायरेक्ट लिख सकते थे, बाद में स्क्वायर सोल्व कर सकते हो, जैसे भी करो आंसर जो है ना वो सेम ही आना है। आंसर जो है बच्चों वो क्या आएगा, सेम ही आना है। और यहाँ से क्या होगा 144 आ गया एबी स्क्वायर इक्वल टू, दैट मीन्स जो एबी का वैल्यू है बच्चों, एबी का जो वैल्यू है वो क्या है स्क्वायर रूट 144। और आप लोग डिवीजन मेथड, जैसे भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करके दिखाओगे वहां से करोगे तो 12 होता है। हमें तो याद है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 12, इसलिए आ गया आंसर 12। तो अगर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसे चेक करें, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम इसे चेक करें बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग इसे जो चेक करें तो हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू सबसे ग्रेटर साइड क्या है 13, तो दैट मींस m स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों 13 प्लस 1, m स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 14। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ से मैं इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो हम लोग आगे हम इस तरह से सोल्व करेंगे तो दूसरी मेथड से। बट यहाँ से आप लोग चेक करोगे ए बी की वैल्यू 12 आ गया, तो 13 12 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको आज का जो सेशन होगा आपको लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझेंगे। बाकी जो है हम लोग इसके बाद जो हम लोग कल करेंगे, हम लोग 2 पार्ट जो है कल हम लोग 2 क्लास, नेक्स्ट जो है हम लोग 2 क्लास और इस पे करेंगे। अभी एक तो 2 क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी करा गया वो करेंगे, आफ्टर देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बुक में हमारे नहीं दिया हुआ और जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू या अदर आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आप लोग वहाँ पे ही है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो है पूरे 8-10 क्वेश्चन होगा जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, पूरी अभी तक आप लोग जितना पढ़े हैं उस पर, और एक क्लास हमारे यानी कि अभी टोटल 2 क्लास जो होगा और होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। आफ्टर देन हम लोग क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।